नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। तबलीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज, ये देश दो शब्द आपको मीडिया में इन दिनों बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहे होंगे और इसकी वजह भी है। वजह यह है कि जो कोरोना वायरस संक्रमण है वो फैल रहा है, उसे फैलाने में इस जमात का और इस मरकज का बहुत बड़ा योगदान सामने आ रहा है। और ये फर्जी हवाई बातें नहीं है, इसके पुष्ट आंकड़े भी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रोज जो कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े जारी होते हैं, उसमें आज जो आंकड़े जारी हुए उसके मुताबिक 4300 से ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज भारत में हैं, जिनमें 1450 से ज्यादा जो मरीज हैं अकेले इस जमात या फिर मरकज से मरीजों से संबंध रखने वाले लोग हैं। मतलब इतने जो मरीज हैं उस एक जगह से संक्रमित हुए मरीज हैं। तो लगभग जो है आप 40% के आसपास इन मरीजों को पकड़ सकते हैं। तो इतने बड़ी तादाद में एक संगठन की गलती की वजह से, आप गलती कह सकते हैं उसको, या फिर ये जानबूझकर किया गया, या फिर ये भूल है, जो भी है, जिसके वजह से भी हुआ है, इसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ गलती हुई है और इसे दोहराव नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, फिर खबरें आ रही है कि आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपके पास डॉक्टर जा रहे हैं तो आप डॉक्टरों के ऊपर थूक रहे हैं, आप अस्पतालों में हंगामा कर रहे हैं, नर्सों के बीच अश्लील हरकतों की शिकायतें आ रही है। लिखित शिकायत है, इसको भी गलत बताया जा रहा है, लेकिन ये लिखित शिकायत है, नर्सों ने दी गई। उसके बाद वहां पर सेना के डॉक्टरों को तैनात करना पड़ता है, सेना को तैनात करना पड़ता है। तो ये इस तरह की खबरें आ रही है। और उसके बीच हो क्या रहा है, इन खबरों को जब टीवी पर दिखाया जा रहा है तो टीवी रिपोर्टर्स को और एंकर्स को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। जी हां, ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले सड़क पर उतरे थे। धमकी देने वाले वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले सड़क पर उतरे थे और कह रहे थे कि देश खतरे में आ गया है, संविधान संकट में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और वही लोग भी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको धमकियां दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सच दिखा रहा है, जो है वो बता रहा है, जो सूचनाएं हैं वो पहुंचा रहा है। लेकिन चूंकि वो उनके धर्म से जुड़ी हुई सूचनाएं हैं, उनके तो वो कह रहे हैं कि इससे धर्म बदनाम हो रहा है। जो व्यक्ति कर रहा है उसके वजह से धर्म, ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई मीडिया संस्थान जो है किसी धार्मिक संस्थान से जुड़ी या धार्मिक व्यक्ति से जुड़ी खबरों को पहली बार दिखा रहा हो। इसके पहले भी दिखाया गया है। आप राम रहीम का मामला लीजिए, राम रहीम के मामले में भी मीडिया ने बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर मोर्चा संभाला, तब जाके राम रहीम को सजा मिली। आसाराम बापू का मामला हो, राधे माँ का मामला हो, या आपके निर्मल बाबा का मामला हो, आप जितने चाहे किसी भी मामले में आप देखिए, जो हिंदू समाज से भी जुड़े फर्जी संत थे, उनको, उनके बारे में मीडिया ने मोर्चा खोला और जिसके बाद उन्हें सजा दी गई। लेकिन तब किसी की ओर से आपत्ति नहीं उठाई गई। आसाराम बापू के मामले में हाँ जरूर कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई, मीडिया को बिकाऊ बताया, लेकिन कभी किसी रिपोर्टर को, एंकर को जान से मारने की धमकी नहीं दी गई। लेकिन यहां क्या हो रहा है समझने की जरूरत है। ये इसलिए, अब आप कहेंगे कि यार धमकियां तो मिलती रहती, इसको इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है। ये सीरियस लेने की जरूरत इसलिए क्योंकि कल एक खबर आई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज में के एक गांव में सुबह सुबह अखबार पर चर्चा चल रही थी, चाय पीते हुए, और वहां पर एक शख्स ने अखबार पढ़ते हुए, उस खबर को पढ़ते हुए ये कहा कि जमात के लोग वायरस फैला रहे हैं। और उस बात पर चर्चा शुरू हुई। वहां पर एक मुस्लिम शख्स भी मौजूद थे, मोहम्मद सोना साहब जिनका नाम है, वो, उनको इतनी नागवार गुजर गई ये बात, जमात का नाम लेना, कि वो घर गए, उन्होंने अपना देसी तमंचा लाया और जिस शख्स ने टिप्पणी की थी उसके सर में गोली मारकर उसकी जान ले ली। तो इतना हेट, इतना एंगर आपके अंदर रहेगा तो इन धमकियों को जो है टीवी इंडस्ट्री और मीडिया के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। क्योंकि कमलेश तिवारी का आप कांड याद कीजिए, उनका तो घर में घुसकर गला काट दिया गया था। तो इसीलिए ये जो मीडिया बिरादरी है, मीडिया की बिरादरी इन धमकियों के बाद बहुत सशंकित है, आशंकित है। और इसके बाद एनबीए जो है, नेशनल जो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, उसने इस मामलों पर संज्ञान लिया है
और ये जो जान से मारने की धमकियां मिल रही है उस पर संज्ञान लेते हुए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनबीए ने इन धमकियों की आलोचना की है और उन्होंने एनबीए ने यह भी कहा है कि पुलिस और प्रशासन से एक गुजारिश की है कि धमकी देने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, इनको बख्शा न जाए ताकि इन लोगों को सबक मिल सके और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हो सकता है कि इनके ऊपर ये पकड़े भी जाए और इनके ऊपर एनएसए जैसी गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। एनबीए ने यह भी कहा है कि कोरोना की लड़ाई में टीवी चैनल ने जो जागरूकता फैलाने का काम किया है वो सराहनीय है और एनबीए ने अब मांग की है, उसने कहा है, वो जो लेटर की जिक्र है वो हम आपको बता देते हैं कि समाचार चैनलों में काम करने वाले एंकर और पत्रकारों को विशेष रूप से व्हाट्सएप, टिकटॉक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो चल रहे हैं जिनमें कुछ धार्मिक प्रचारक कुछ टीवी न्यूज एंकरों का नाम ले रहे हैं, उन चैनलों के पत्रकारों पर हमले की धमकी दे रहे हैं। एनबीए समाज के एक वर्ग में इस घृणित प्रवृत्ति को दृढ़ता से उजागर करता है और सरकार और कानून लागू करने वाली एजेंसियों से ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की अपील करता है। तो ये एनबीए ने कड़े शब्दों में कहा है और सरकार से भी मांग की है और जो कानून लागू करवाने वाली एजेंसियां हैं उनसे भी ये अपील की है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस सर्कुलेट किए जा रहे हैं और धर्मगुरु कुछ पर्टिकुलर एंकर्स के नाम लेकर, टीवी चैनल्स के नाम लेकर इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। एनबीए ने आगे ये भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वर्तमान लॉकडाउन के दौरान भारत में कोरोना वायरस महामारी की रिपोर्टिंग में बेहतरीन काम किया है, वे निष्पक्ष, सटीक और संतुलित रहा है। समाज के सभी वर्गों को कोरोना वायरस महामारी पर टीवी डिबेट में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। एनबीए ने धार्मिक कट्टरपंथियों की ओर से समाचार चैनलों के खिलाफ धमकी भरे मैसेज देने की कड़ी निंदा की है। इस तरह की गतिविधियां हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ये एनबीए ने कहा है, साफ है। एनबीए का जो रुख है वो बेहद कड़ा है और स्पष्ट है और इन कट्टरपंथियों को, इन जाहिलों को जो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि मीडिया ने एक पक्षीय काम नहीं किया है। मीडिया पैनल में आपके समाज की ओर से या आपके पक्ष की ओर से भी प्रतिनिधि को बैठने का मौका दिया जाता है ताकि वो अपनी बात रख सके, लेकिन जो असल में खबर है वो तो दिखाई जाएगी। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपकी गलती को उजागर किया जाएगा, क्योंकि मीडिया का काम यही है। इससे पहले भी राधे मां हो, गुरमीत राम रहीम का पाखंड हो, उसको दिखाया गया, नारायण साईं के अधर्म को भी दिखाया गया, आसाराम बापू के यौन शोषण की हमने खबरें दिखाई, रामपाल की करतूत को दिखाया, निर्मल बाबा की नकली कृपा भी दिखाई और कोरोना का मरकज अब दिखाया जा रहा है। तो मीडिया को मुसलमान विरोधी बताया जा रहा है, जो सरासर गलत है और हम भी इसकी निंदा करते हैं। वीके न्यूज़ भी अपील करता है कि सरकार और जितनी कानून लागू करवाने वाली एजेंसियां हो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे ताकि इनको सबक मिले और समाज में ऐसा जहर घोलने वाले इन लोगों को सही जगह पर पहुंचाया जा सके। वीके न्यूज़ भी अपनी इस बात पर अड़िग है कि हम सच के साथ हैं, हमेशा सच दिखाएंगे, क्योंकि हमारी टैगलाइन ही है, झूठ नहीं सिर्फ न्यूज़। और जो न्यूज़ होगी वो हम ज़रूर दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के खिलाफ हो। तो अगर आपको वीके न्यूज़ पर खबरें अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।